स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है। नमस्कार दर्शकों, मैं प्रज्ञा सिंह आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने खास कार्यक्रम डॉक्टर से पूछो लाइव में। इस कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। इस कार्यक्रम में हम आपको अगर आपके मन में कोई भी स्वास्थ्य से संबंधित सवाल है जिसे आप पूछना चाहते हैं तो उस स्वास्थ्य संबंधित सवाल के जवाब देने के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में मौजूद रहते हैं MBBS डॉक्टर और एनर्जी मेडिसिन एक्सपर्ट डॉक्टर एस रंजन सर। तो चलिए बिना किसी देरी के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और स्वागत करते हैं डॉक्टर सर का। सर, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। तो दर्शकों, कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है और अगर आपके मन में अपने स्वास्थ्य को लेकर कोई भी सवाल है तो आप हमसे वो सवाल लाइव पूछ सकते हैं, लेकिन आपसे अनुरोध रहेगा कि हमें कॉल करने से पहले आप अपने नेटवर्क एरिया को जांच लें और साथ ही एक शांत जगह पर जाकर हमें कॉल करें। तो सर, कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है और जिस तरीके से जनवरी का महीना है और सर कई हेल्थ अवेयरनेस मंथ जो हैं मनाए जाते हैं और आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं सर ये थायराइड है। और जिस तरीके से हम देखते हैं कि थायराइड इतना आम अब हो चुका है, थायराइड की जो समस्या है वो काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिलती है। अगर देखा जाए तो लगभग महिलाओं में ये समस्या ज़्यादा देखने के लिए मिलती है। तो सर सवाल यही रहेगा कि आखिरकार सर क्या कारण है कि जो थायराइड है वो हमें क्यों परेशान कर रहा है? देखिए, जो मेडिकल में वेरीफाइड मेथड कारण है वो तो है कि हम अपने लाइफस्टाइल पे ध्यान नहीं देते हैं तब हमारे शरीर में बीमारियां आती हैं। लाइफस्टाइल का जीवन में बहुत महत्व है। हम कैसे सोते हैं, हम क्या खाते हैं, हम कितना तनाव लेते हैं, है ना। लेकिन लाइफस्टाइल के साथ साथ जब हम अध्यात्म में मन पर चिंतन करते हैं तो विशुद्धि चक्र, जो थायराइड है वो विशुद्धि चक्र है। विशुद्धि चक्र का जब प्रॉपर हेल्दी उपयोग नहीं होता है, विशुद्धि चक्र का उपयोग होता है अपनी बातों को कहने में, अपने आप को एक्सप्रेस करने में। जब हम अपनी बातों को ठीक से नहीं कहते हैं तो यह भी एक कारण होता है आध्यात्मिक रूप से थायराइड का होने का। तो लाइफ स्टाइल का ध्यान रखें, अपने हेल्दी एक्सप्रेशन, प्रॉपर कम्युनिकेशन पे ध्यान रखें तो हम थायराइड को हम हील कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल से एनर्जी पर काम करते हुए मेडिटेशन के माध्यम से अपने थायराइड को ठीक किया हुआ है। तो जानकारी हो, अपने आप पे काम करें तो थायराइड भी ठीक हो जाता है। जी सर, और कार्यक्रम की शुरुआत के साथ दर्शक भी जुड़ चुके हैं तो उनसे सवाल ले लेते हैं। हेलो 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 जी, नमस्कार सर, नाम बताइए अपना और कहाँ से बात कर रहे हैं आप? नमस्कार मैम, कुलदीप नाम है मेरा, वाराणसी से बात कर रहा हूँ। जी कुलदीप जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। सवाल पूछिए अपना। मैम, मुझे डाइजेस्टिव इश्यूज हैं बहुत दिनों से और ये ठीक नहीं हो रहे हैं। पेट मेरा सही से काम साफ नहीं होता है। जी, तो कुलदीप जी, डाइजेस्टिव इशू को ठीक करने के लिए जो भी आपने काम किया होगा उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात समझिएगा कि है हमारा मन। हमारा मन जब तनाव में रहेगा, स्ट्रेस, तो उसका तनाव का प्रभाव हमारे हेल्थ पे, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पे होता है। तो रिलैक्स रहना सीखना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हर दिन आपको योग निद्रा करना है। योग निद्रा करेंगे तो आप रिलैक्स रहेंगे, तनाव मुक्त रहेंगे, तब स्वास्थ्य ठीक हो सकता है। तो योग निद्रा आप यूट्यूब पे, हमारे यूट्यूब पे जाइए, योग निद्रा और मेरा नाम डालिएगा तो आपको 20 मिनट की योग निद्रा मिलेगी। उसका अभ्यास हर दिन करें। और भगवत गीता का जो सार है, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, अच्छे के लिए हो रहा है, इसे बार बार दोहराते रहें। इसको कहते हैं अफर्मेशंस। पॉजिटिव सेंटेंस को बार बार बोलना या सोचना। आप अफर्मेशंस पे आप किताब मंगा के पढ़ भी सकते हैं। तो जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, अच्छे के लिए हो रहा है, आप इस अफर्मेशंस को बोलते हैं तो इससे आपका पेट ठीक रहेगा। आप एक्यूप्रेशर पॉइंट पर भी काम कीजिए। पैर में SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट। SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट हमारे पैर के तलवे का जो गोरा हिस्सा है और सांवला हिस्सा उसके जंक्शन पे होता है। SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट को मसाज करते हुए अफर्मेशंस किया करें। मैं सकारात्मक सोचता हूँ, मैं सकारात्मक बोलता हूँ, मेरे जीवन में जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, अच्छे के लिए हो रहा है। मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट स्क्रीन पर दिखा दें। इस SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट को आपको स्क्रीन पर SP4 दिखाया जा रहा है। इस एक्यूप्रेशर पॉइंट को 2-2 मिनट के लिए दिन में 3 से 5 बार दबाना है। दोनों पैर में दबाएंगे। बाएं तरफ अधिक जरूरी है, मेल के लिए, पुरुषों के लिए बाएं पैर में कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। SP4 एक ऐसा पॉइंट है, वैसे दोनों पैर में दबाना है।
SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट पे दबाएंगे जब आपका पैंक्रियाज हेल्दी होगा, उससे आपको भूख अच्छी लगेगी, डाइजेशन अच्छा होगा। और योग निद्रा करते जाइए, है ना, सकारात्मक सोच रखिए तो आप ठीक हो जाएंगे। जी कुलदीप जी, तो उम्मीद करते हैं कि सर ने आपको जो कुछ भी बताया है वो आपको समझ में आया होगा। कार्यक्रम में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, तो जिस तरीके से हम थायराइड पर बात कर रहे थे, आपने बताया कि थायराइड क्या है, लेकिन सर ये काम कैसे करता है, ये मैं सर जानना चाहूँगी। थायराइड एक महत्वपूर्ण इंडोक्राइन ग्लैंड है ना, बल्कि इसको मास्टर इंडोक्राइन ग्लैंड भी कहा जाता है। हमारे शरीर में कई तरह के हार्मोनल ग्लैंड्स होते हैं, है ना। टेस्टिस, ओवरी, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के पास से लेकर किडनी के ऊपर एड्रिनल, फिर पैंक्रियाज भी एक हार्मोनल ग्लैंड है, हमारा थाइमस, है ना। तो सभी हार्मोनल ग्लैंड्स जो हैं वो, थायराइड एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है। हमारे बॉडी के हर एक मेटाबॉलिज्म को, हर एक केमिकल रिएक्शन को ये सुपरवाइज करता है या मॉनिटर करता है। तो थायराइड जब गड़बड़ हो तो बहुत कुछ गड़बड़ हो जाता है ना। हाइपोथायरॉयडिज्म की बीमारियां ज़्यादा कॉमन है। तो हाइपोथायरॉयडिज्म के रोग हमें अधिक ज़्यादा भी देखने को मिलते हैं, लेकिन हाइपरथायरॉयडिज्म रोग भी मिलता है। यानी कि हाइपोथायरॉयडिज्म, थायराइड ग्लैंड से हार्मोन थोड़े कम निकल रहे हैं। जो हाइपरथायरॉयडिज्म है उसमें वो थोड़ा बीमारी कम है, हाइपोथायरॉयडिज्म के पेशेंट ज़्यादा हैं। तो T3 T4 जब ब्लड टेस्ट कराते हैं तो T3 T4 TSH से ये डायग्नोज होता है ना। जब इसके लक्षण जो होते हैं कि थकान आना, जल्दी थक जाना, ये थायराइड के लक्षण हैं। वेट का बढ़ जाना ना, बालों में इसका असर दिखता है, बाल अधिक झड़ते हैं। तो थायराइड के हम आगे इसका देखेंगे कि इसको कैसे हम क्या क्या हील कर सकते हैं। जी सर, कॉलर भी बने हुए तो उनसे सवाल ले लेते हैं। हेलो हेलो, जी, नमस्कार सर, नाम बताइए अपना और कहाँ से बात कर रहे हैं आप। मैं भोपाल से चौधरी। अपना नाम एक बार फिर से दोहरा दीजिए। राजकुमार चौधरी। जी राजकुमार जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है, सवाल पूछिए अपना। मैं पूछता हूँ कि जिसको मैं ध्यान करता हूँ आनापानसती हो, तो अपने टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए और फोन पर हमसे बात कीजिए राजकुमार जी। मैं आनापानसती योग करता हूँ आज 1.5 महीने से। बहुत बढ़िया। मुझे ब्रोंकाइटिस, अस्थमा वाले हैं, वो कैसे करें? तो ब्रोंकाइटिस, और आनापान मुद्रा लगा करके कर सकते हैं? आनापान मुद्रा यहाँ पर सिंपल, आप दोनों हाथों को आपस में मिलाकर ही ध्यान किया करें। कोई विशेष मुद्रा ध्यान के दौरान नहीं लगाना है। अगर आप कोई मुद्रा का प्रयोग करते हैं तो उसे बाद में आप ध्यान से अलग कर सकते हैं, है ना। और यहाँ पर ये बात को जानिए कि जो अस्थमा है, जो ब्रोंकाइटिस है, उसका एक कारण होता है डर। तो अगर अपने भीतर के डर पर आप काम करेंगे तो यह आपका अस्थमा ब्रोंकाइटिस ठीक भी हो सकता है। बहुत सारे ऐसे हमारे पास उदाहरण हैं जिन्होंने अपने अस्थमा को कंट्रोल कर लिया है, उनका अस्थमा ठीक हो गया है। एक एक्यूप्रेशर पॉइंट भी मैं आपको बता देता हूँ। हमारी कोहनी पर एक्यूप्रेशर पॉइंट है LU5। इस LU5 एक्यूप्रेशर पॉइंट को आप मसाज करेंगे, आपको स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है। LU5 एक्यूप्रेशर पॉइंट कोहनी पर, इसका 2-2 मिनट दिन में 3 से 5 बार मसाज करें, एक बार में 2 से 3 मिनट। और मसाज करते हुए पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलें, मैं ठीक हो रहा हूँ, मैं अपने डर पर काम कर रहा हूँ, जीवन में जो मुझे सीखना है वो मैं सीख रहा हूँ, मैं रोज ध्यान करता हूँ, मेरी ऊर्जा बढ़ रही है, मैं ठीक हो रहा हूँ, है ना। ये सारी अफर्मेशंस जो हैं वो आपको अफर्मेशंस की बुक से भी मिल सकते हैं। अगर आप अफर्मेशंस की बुक पढ़ते हैं तो इससे भी आपको हेल्प होगा। तो रेगुलर मेडिटेशन करने से आपका अस्थमा ब्रोंकाइटिस ठीक हो जाएगा। जी राजकुमार जी, तो देखिए जिस तरीके से सर ने आपको यहाँ पर जो कुछ भी बताया है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। कार्यक्रम में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले कॉलर से भी सवाल ले लेते हैं। हेलो हेलो, जी नमस्कार मैम, नाम बताइए अपना और कहाँ से बात कर रही हैं आप। नमस्कार मैडम, मैं जयपुर से बोल रही हूँ सरोज। जी मुझे सर। ना आपके बारे में पूछना है। जी सरोज जी, सवाल हेलो। पूछिए। जी सरोज जी, सवाल पूछिए हाँ। अपना। मैंने क्या है कि कुछ ऐसा ज्यादा वजन उठा लिया, तो वो क्या हुआ कि मेरे पेट की जो नसें हैं पूरी खिंच गई है, उसमें सूजन भी है, दर्द भी है, और उसके नाभि के पीछे की पीठ है वो भी पूरी दर्द हो रही है। मैंने खूब इलाज ले लिया, उसके लिए कोई पॉइंट दबाने के लिए मुझे बताए कृपया। सरोज जी, यह प्लेटफॉर्म जो है एक्यूप्रेशर का नहीं है कि आप सिर्फ पॉइंट जाने ना, कई सारे उपाय होते हैं जिसके माध्यम से हम ठीक कर सकते हैं। आपके मामले में योग निद्रा आपको ज़्यादा फायदा करेगा।
योग निद्रा का अभ्यास कीजिए। जो आप बोल रहे हैं कि नसें खिंच गई हैं, उन नसों को रिलैक्स करने के लिए योग निद्रा आपको बहुत अच्छा काम करेगा। तो दिन में 1 बार या 2 बार आप योग निद्रा का अभ्यास कीजिए, है ना। और बैक की तकलीफ के लिए ना आप सनलाइट में अगर पीठ के सूरज की तरफ पीठ रखकर अगर आप 15 मिनट से आधे घंटे ध्यान करते हैं तो इससे भी आपको फ़ायदा मिलेगा। और अगर एक्यूप्रेशर में ही अगर हमें करना है तो आप कॉरेस्पॉन्डेंस पे काम करने के लिए अपने पूरे तलवे का और ख़ास करके तलवों के बीच के 1/3 हिस्से का आप मसाज किया करेंगे तो उससे आपको फ़ायदा होगा। अपने पूरे पैर के तलवे का मसाज करें, बीच के वो जो 1/3 हिस्सा है ना, 3 हिस्से में बांटने के बाद जो बीच का 1/3 हिस्सा है उस पर ज़्यादा काम करें पैर के मामले में। तो ये आपको हेल्प कर सकता है। तो योग निद्रा करेंगे आप ठीक हो जाएंगे। जी सरोज जी, तो सर ने जिस तरीके से आपको योग निद्रा करने के लिए बताया है, उम्मीद करते हैं कि आप जब योग निद्रा करेंगी तो जो आपकी समस्या है वो ठीक हो जाएगी। कार्यक्रम में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, तो जिस तरीके से हम थायराइड पर बात कर रहे थे और आप सर इसके सिम्टम्स ही सर बता रहे थे। हाँ, तो सिम्टम्स कॉमन है, बहुत लोगों को पता ही होता है। सिम्टम्स मतलब बाल झड़ना, वेट बढ़ना, है ना, कमजोरी के लक्षण ना, पीरियड की प्रॉब्लम्स भी कुछ लोगों को होती हैं। तो यहाँ पर जो है ना, हम लाइफ स्टाइल की हम सबसे ज़्यादा बात करें कि अगर हमारा लाइफ स्टाइल ठीक हो, लाइफ स्टाइल में वैसे तो 6 पिलर आते हैं, लेकिन मुख्य रूप से हम देखें तो नींद, है ना। हम अपनी नींद को प्रॉपर अगर रखते हैं, है ना, टाइम पर सोना, अपनी नींद को पूरी तरह से पूरा करना। अगर हमें दिन में काम करते समय नींद आ रही है या ना बेटाइम पे अगर नींद आती है, मतलब रात में नींद पूरी नहीं हो रही है, और रात में नींद जो है वो लगातार भी होनी चाहिए। मतलब अगर आप नींद को बीच में नींद खुलती है तो आप मोबाइल का ना देखें, हम कोई काम ना करें। अगर रात में कभी नींद खुल जाए, अब फिर थोड़ा सा ध्यान करें और फिर से नींद में चले जाएं। नींद को अच्छा रखना सबसे ज़्यादा जरूरी है स्वस्थ रखने के लिए अपने आप को, है ना। नींद के बाद फिर हमारे डाइट का रोल आ जाता है ना। हम जितने फल और सब्जियां खाएंगे, जितने फाइबर्स, फल और सब्जियों में फाइबर्स होता है ना, जितने फल और सब्जियां खाएंगे, फिर अनाज में भी हम मिलेट्स का प्रयोग थोड़ा किया करें। गेहूं और चावल का जो हम उपयोग करते हैं, हम थोड़ा मिलेट्स का भी यूज करना शुरू करें तो हमारे शरीर में फाइबर्स ज़्यादा जाएंगे ना। फल, सब्जियां और फाइबर्स, इनको खाने पर ज़्यादा फोकस करें। प्रोसेस्ड फूड या तो पूरी तरह से बंद कर दें, है ना। 5 मिनट्स अभी स्क्रीन पे दिखाए जा रहे हैं। इन 5 मिनट्स टोटल 10 होते हैं, लेकिन सबका उतना फ़ायदा नहीं है। ये जो 5 मिनट्स हैं स्क्रीन पे अभी, जो 5 मिनट्स के नाम से ही पॉपुलर हैं डॉक्टर खादर वली के कारण, इन 5 मिनट्स का ज़्यादा विशेष लाभ है। जो फाइबर्स होते हैं उसमें भी अलग अलग टाइप्स होता है, तो इसमें वाटर सॉल्युबल फाइबर्स होते हैं, तो ये ज़्यादा अच्छे हैं। तो अपने भोजन को अच्छा रखना है। हमें प्रोसेस्ड फूड या तो हम टोटल बंद कर दें, जितना कम कर देंगे ना प्रोसेस्ड फूड, ब्रेड, बिस्किट, यह भी प्रोसेस्ड फूड ही है, जो भी किसी फैक्ट्री में बनता है वो हमें नहीं लेना चाहिए। जितना कम रखेंगे उतना अच्छा है ना। तो हेल्दी फूड लेंगे, इसको बोलते हैं होल फूड, प्लांट बेस्ड होल फूड, तो इसका सेवन करना ही हमारे लिए अच्छा होता है। और माइंड बॉडी मेडिसिन के कंसेप्ट के अनुसार अपने आप को प्यार करना और अपने आप को एक्सप्रेस करना, है ना। अपने आप को जब हम प्यार करते हैं तो अपनी ज़रूरतों का ख्याल रखते हैं, है ना। जब कहीं पे हमें कुछ कहना चाहते हैं वहाँ पे अपनी बात ज़रूर कहना, है ना। हम यह सोचते रहते हैं कि दूसरा क्या सोचेगा, यह सोच के हम फिर नहीं बोलते हैं, अपनी बातों को दबा जाते हैं। तो ये थायराइड होने का एक बड़ा कारण है ना। तो लाइफ स्टाइल को, यानी कि अपने भोजन को, अपनी नींद को ठीक रखते हुए, अपने आप को प्यार करते हुए अपने आप को एक्सप्रेस करना, अगर हम इतना करते रहेंगे तो थायराइड बहुत अच्छा ठीक रहेगा। जिन लोगों का गड़बड़ हो चुका है वो भी ठीक कर सकते हैं। इन सभी लाइफ स्टाइल पर काम करने के अलावा हम थायराइड के बारे में एक्यूप्रेशर पॉइंट भी आगे देखते हैं। थायराइड ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसमें कि आपको लाइफ लॉन्ग मेडिसिन लेना पड़े। कई सारे ऐसे ध्यानी हैं जिन्होंने अपने थायराइड को रिवर्स किया हुआ है। थायराइड इज ए रिवर्सिबल डिसऑर्डर। हाँ ठीक है, मेडिकल साइंस में अभी इस बात को पूरी तरह से नहीं माना जाता है ना, पब्लिश्ड डेटा नहीं है, लेकिन एनेक्डोटल एविडेंस जो है, कई लोगों का जो अनुभव है ना, इसको बोलते हैं एनेक्डोटल एविडेंस। तो ये बहुत सारे हैं हमारे पास कि थायराइड भी ठीक होता है। जी सर, जिस तरीके से आप हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म की सर बात कर रहे थे, यहाँ पर बता रहे थे, तो सर आपने मेडिकल टर्म में से बताया, लेकिन अगर आम भाषा में हम अगर समझाने की कोशिश करें तो सर कैसे समझाएं? हाइपो वाला ही ज़्यादा कॉमन होता है। हाइपो में इसमें वेट बढ़ता है ना, वेट बढ़ने का इशू है, बाल झड़ने का इशू है, थकान है ना, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। हाइपो मीन्स होता है कम,
जो थायराइड का जो काम है वो कम हो गया है, स्लो डाउन हो गया है। तो कम होने से हमारा मेटाबॉलिज्म भी थोड़ा स्लो हो जाता है। हाइपर उसका अपोजिट है, इसमें थायराइड ग्लैंड जो है वो ओवर एक्टिव हो गया है। ओवर एक्टिव हो जाने से फिर मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाता है, तो पाल्पिटेशन होगा, हृदय की धड़कन बढ़ जाएगी, है ना, जल्दी घबराहट होगी, एंजाइटी होगी, है ना, वेट उसमें कम भी हो जाता है कभी कभी। तो ये हाइपरथायरॉयडिज्म रिलेटिवली कम मिलता है, और जब भी मिलता है ये पुरुषों में जनरली मिलता है, तो महिलाओं में हाइपो वाला ज़्यादा कॉमन है। तो हाइपरथायरॉयडिज्म जिसमें कि एंजाइटी हो रही है ना, तो वहाँ पर योग निद्रा के द्वारा हम अपने आप को, मन को शांत करना, ये काफ़ी हेल्प करेगा, है ना। ग्राउंडिंग करना, हम पार्क में जाएं और किसी अच्छे पेड़ को हम हग करके रहें 5 मिनट, तो प्रकृति के पास जाते हैं, तो ये ग्राउंडिंग के लिए, रिलैक्सेशन के लिए बहुत लाभदायक है ना। तो योग निद्रा का प्रयोग हम आप कर सकते हैं हाइपर में। हाइपो ही ज़्यादा कॉमन होता है, वैसे ब्लड टेस्ट पे ये बिल्कुल क्लियर कट डायग्नोज होता है। जब कोई ऐसा कोई डाउट हो कि है ना वेट का कोई इशू है, या मूड हमारा स्विंग हो रहा है, हम खुश नहीं रहते हैं, तो कभी भी कुछ भी हो तो ब्लड टेस्ट करने पे ही वो प्रॉपर डायग्नोज हो सकता है। तो ब्लड रिपोर्ट होने पे जब डायग्नोज हो गया कि हाइपो है कि हाइपर है, तो अकॉर्डिंगली वैसा ट्रीटमेंट होगा। लेकिन दोनों ही ट्रीटमेंट में लाइफ स्टाइल पे काम करना ज़रूर होगा, कि अपने लाइफ स्टाइल को ठीक करना, अपनी नींद को, अपने भोजन को और अपने मन को ठीक करना। जी सर, कॉलर जुड़ चुके हैं तो उनसे सवाल ले लेते हैं। हेलो जी मैम। जी नमस्कार सर, नाम बताइए अपना और कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी मैं असम से भूपेंद्र। जी भूपेंद्र जी, सवाल पूछिए अपना। जी मैम, मेरा राइट साइड में फ्रोजन शोल्डर है और हार्पिक का भी प्रॉब्लम है, और मुझे थोड़ा लगता है कि यूरिक एसिड की समस्या हो सकता है। आपकी आवाज हमें क्लियर नहीं आ पा रही है भूपेंद्र जी, आप नेटवर्क एरिया में जाकर हमें दोबारा से कॉल कर सकते हैं। जी मैम। आपकी आवाज हमें क्लियर नहीं आ रही है भूपेंद्र जी। हाँ जी जी मैम, अभी क्लियर आ रहा है? जी अभी आ रही है, सवाल पूछिए। जी, मेरा फ्रोजन शोल्डर का प्रॉब्लम है सालों से। जी ये नहीं कम रहा है, और आपको हार्पिक में भी प्रॉब्लम था राइट साइड में। जी आपकी आवाज़ पुनः गड़बड़ हो गई है। फ्रोजन शोल्डर की बात आपने बोली है, फ्रोजन शोल्डर के बारे में आपको बता देते हैं। आप अपने रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर, इन दोनों उंगलियों के जड़ पे यहाँ पर आप लाल रंग लगाएं। लाल रंग का मार्कर आप स्टेशनरी स्टोर से ले आएंगे, और उससे यहाँ पर दोनों हाथों में यहाँ पर लाल रंग लगाएं। लाल रंग के प्रयोग से आपको ये फ्रोजन शोल्डर में आपको लाभदायक मिलेगा। और इसके अलावा आप धूप में बैठिए, अपने कंधों को हिस्से को धूप में आपको दिखाना है, सूर्य की तरफ पीठ करके आप ध्यान में बैठ सकते हैं, या ध्यान नहीं करें तो ऐसे भी बैठ सकते हैं। तो सनलाइट के प्रयोग से फ्रोजन शोल्डर में आपको बहुत मदद मिलेगा, और यहाँ पे आप दोनों हाथ में लाल रंग लगाएंगे, इससे फ्रोजन शोल्डर में बहुत आसानी से बहुत फायदा मिलता है। जी भूपेंद्र जी, तो उम्मीद करते हैं आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा। कार्यक्रम में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, अगले कॉलर भी बने हुए तो उनसे भी सवाल ले लेते हैं। हेलो। हाँ नमस्कार जी। जी नमस्कार सर, नाम बताइए अपना और कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं सुनील कोहली दिल्ली से बोल रहा हूँ। जी सुनील जी, सवाल पूछिए अपना। मेरी वाइफ को पिछले 20-22 साल रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। जी तो और हेलो। हाँ हाँ बोलिए। हाँ जी, उनकी वो उसकी वजह से 2-3 सर्जरी भी हो चुकी है, एटलांटा एक्सोलुकेशन और नी और हिप सर्जरी। तो अब वो ये जानना चाहते हैं कोई ऐसी मतलब ऐसा कोई गाइडेंस दे सकते हैं जिससे उनको पेन में रिलीफ हो, थोड़ा उनको हेल्प मिले। हालांकि एलोपैथी मेडिसिन तो कंटिन्यू कर रही हैं क्योंकि छोड़ नहीं पा रही हैं। जी मेडिटेशन आपने शुरू कर दिया है आपने और आपकी वाइफ ने? हाँ मेडिटेशन शुरू किया हुआ है। जी 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 ठीक है। देखिए, ध्यान को सबसे पहले अपने जीवन में नियमित रूप से शामिल करना है। दिन में 2 बार हम ध्यान में नियमित रूप से बैठें। जब ध्यान में हम बैठते हैं, हमारे अंदर हीलिंग एनर्जी उतरती है। स्पिरिचुअल रियलिटी वीडियो आपने देखा होगा। जब भी हम ध्यान में बैठेंगे, हमारे अंदर हीलिंग एनर्जी उतरेगी, और हीलिंग एनर्जी के उतरने से हमारे चक्रास बैलेंस होने लग जाते हैं। चक्रास बैलेंस जब होगा तो हमारा जो हमारे ज्वाइंट्स होते हैं वो हमारे मणिपुर चक्र और लीवर से प्रभावित होते हैं। तो जब हीलिंग एनर्जी आएगी आपके मणिपुर चक्र में, लीवर में, तो ज्वाइंट्स भी आपके हील होने शुरू होंगे। तो मेडिटेशन सबसे ज़्यादा मेन इम्पॉर्टेंट है जो आपको रेगुलर करना है।
उस मेडिटेशन के पावर को बढ़ाने के लिए आप अपने घर में पिरामिड लगाएं। पिरामिड का प्रयोग जब हम करते हैं, जहाँ पर हम ध्यान करते हैं वहाँ पर, तो आपका ध्यान जो है 3 गुना ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता है। यानी कि अगर जो ध्यान आप नॉर्मली करें 3 दिन में करने से जितना आपको फ़ायदा होगा, जब पिरामिड है तो आपको 1 दिन में उतना फ़ायदा हो जाएगा। तो अपने घर में पिरामिड का प्रयोग ज़रूर करें। और यहाँ पर आपको योग निद्रा भी फ़ायदा कर सकता है, क्योंकि जब अर्थराइटिस, जब भी ऐसी कोई बीमारी है जिसमें कि हम घबराते हैं, तो स्ट्रेस जो फैक्टर है, तो स्ट्रेस फैक्टर को कम करने के लिए योग निद्रा आपको फ़ायदेमंद होगा। योग निद्रा का अभ्यास किया करें। एक्यूप्रेशर पॉइंट में मैं आपको 2 पॉइंट एक बता देता हूँ, LI11 और LI10। हमारे कोहनी पर ये बाहर की तरफ से ये एक्यूप्रेशर पॉइंट है। LI10 या LI11, इन दोनों एक्यूप्रेशर पॉइंट को आपको सिडेट करना है। आपको स्क्रीन पर एक्यूप्रेशर पॉइंट दिखाया जा रहा है। इस एक्यूप्रेशर पॉइंट को आपको सिडेट करना है। सिडेट करने का मतलब है कि यहाँ पे लगातार दबा के रखना है। अंगूठे से, दूसरे हाथ के अंगूठे से इस LI10 या LI11 एक्यूप्रेशर पॉइंट को लगातार दबा के रखेंगे। एक बार में 1 मिनट से 2 मिनट आपको दबा के रखेंगे। ऐसा दिन में 3 से 5 बार करना है। तो LI10, LI11 के सेडेशन से अर्थराइटिस में फ़ायदा होता है। और लीवर जैसे हेल्दी होगा मेडिटेशन से, या लीवर को हेल्दी करने के आप दूसरे तरीके भी ढूंढ सकते हैं। कई सारे तरीके हैं लीवर को हेल्दी करने का। तो लीवर जब हेल्दी होगा तो हमारे जॉइंट्स यानी कि अर्थराइटिस ठीक होगा, रूमेटॉइड अर्थराइटिस। मेडिकल में इसकी बहुत अच्छी प्रोग्नोसिस नहीं है, तो आप मेडिसिन भले आप ले रहे हो, लेकिन बहुत ज़्यादा आप उस पर डिपेंड ना करें। इसको नेचुरल तरीके से, स्पिरिचुअल तरीके से हील करने पर ज़्यादा फोकस करें। जी सुनील जी, तो उम्मीद करते हैं कि आपको आपकी सवाल का जवाब मिला होगा। सर ने यहाँ पर पिरामिड का जिक्र किया, तो अगर आप पिरामिड मंगवाना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट है ऊर्जाफाई.com, आप यहाँ से अपने लिए पिरामिड मंगवा सकते हैं। और अगर आप पिरामिड सेंटर विजिट करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट है www.pmchindi.com। यहाँ पर आपको पिरामिड सेंटर भी अपना नज़दीकी जो आपका शहर है वहाँ का मिल जाएगा। तो ज़रूर आप इन वेबसाइट पर जाकर अपने लिए पिरामिड भी ऑर्डर कर लीजिए और पिरामिड सेंटर भी विजिट कर लीजिए। कार्यक्रम में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर मैं अपने दर्शकों को एक बार फिर से याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक PMC ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो अभी इसे डाउनलोड कर लीजिए। जो यहाँ ये पूरी तरह से एड फ्री है और पूरी तरह से निःशुल्क भी है। इसी के साथ आप हमें हमारे सभी सोशल मीडिया चैनल्स पर भी फॉलो कर लीजिए और इसी के साथ हमारे चारों YouTube चैनल्स को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे 4 चैनल हैं, PMC हिंदी, PMC हिंदी TV, PMC हिंदी हेल्थ और PMC हिंदी क्लिप्स। इसी के साथ यहाँ पर आपको बता दें कि जिस तरीके से हम आज थायराइड पर बात कर रहे हैं, तो थायराइड, PCOD जैसे गंभीर समस्याओं पर आप अगर और भी ज़्यादा जानकारी जानना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमारा एक कार्यक्रम आता है बैक टू नेचर हर सोमवार और शनिवार सुबह 10 बजे। इस कार्यक्रम में भी आप ऐसी ही कई और बीमारियों के बारे में जानकारी प्राप्त कर पाएंगे कि किस तरह से आप नेचुरोपैथी के माध्यम से अपनी इन बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। जी सर, कॉलर बने हुए तो उनसे भी सवाल ले लेते हैं। हेलो हेलो जी, नमस्कार मैम, नाम बताइए अपना और कहाँ से बात कर रही हैं आप? मैं पूना से बात कर रही हूँ। अपना नाम एक बार फिर से दोहरा दीजिए। जी रेखा रेखा जी, रेखा जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। सवाल पूछिए अपना। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते रेखा जी। मेरा नाम रेखा है। जी रेखा जी, हमें आपकी आवाज आ रही है, आप अपना सवाल पूछ सकती हैं। हाँ, मेरा सवाल है, ये मेरी उंगलियां ना हाथ के बहुत दुखते हैं, सर हाथ में भी बहुत दुखता है, पैरों के दर्द में भी दुखता है, कमर, वही पूछ रही हूँ। मेरे हाथ की उंगलियां दुख रही है बहुत। अपने टीवी की वॉल्यूम बंद कर दीजिए। हाँ, अपने टीवी की वॉल्यूम बंद कर दीजिए, फोन पर हमसे बात कीजिए और फिर अपना सवाल पूछिए रेखा जी। अच्छा ठीक है जी। मेरे हाथ की उंगलियां दुखते हैं बहुत और पैर के तले में जलन भी होती है और दुखता भी है, कमर, पीठ, पूरा शरीर ही दुखता है मेरा और पसीना भी बहुत आता है। जी देखिए, ये जो पैरों की में जलन की जो बात है, विटामिन B12 की कमी से भी ये पैरों में जलन होती है। तो विटामिन B12 की कमी को दूर करने के लिए हमें मिलेट की अमली खानी चाहिए। 5 मिलेट्स को आप मंगाइए अमेजन से, घर में किसी से बोलकर, और उसकी अमली यानी कि फर्मेंटेड मिलेट्स खाना शुरू कीजिए। जब आप अमली खाएंगे, जो मिलेट्स को
बाजरा रागी के परिवार के मिलेट्स टोटल 10 होते हैं, लेकिन सभी मिलेट्स नहीं खाने हैं। जो 5 पॉजिटिव मिलेट्स हैं हमें उन्हीं का सेवन करना है। तो 5 पॉजिटिव मिलेट्स की अम्ली खाने से जो पैरों की जलन की समस्या है, जो विटामिन B12 की कमी है, वो आपकी ख़त्म होने से आपको ठीक होगा। 5 मिलेट्स का सेवन जो है गेहूं और चावल के रिस्पेक्ट में कहीं ज़्यादा बेहतर है, तो वो करना है। और जो आप अपने पूरे शरीर में दर्द की बात बता रहे हैं, ये हमारे ब्लड फ्लो जो है वो प्रॉपर हेल्दी नहीं होने का भी कारण एक हो सकता है। थोड़ा वॉकिंग करने को जाइए या योगा कीजिए। तो जब हम थोड़ा सा सेडेंटरी लाइफस्टाइल हमारा हो जाता है, हम प्रॉपर मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, तो ये तकलीफ़ हो रही है। तो योगा करने से या वॉकिंग करने से आपको ये आपको ये ठीक होगा। और अपने पूरे तलवे का, आप पूरे हथेली का और पूरे तलवे का आप खुद से मसाज किया करें। जब पूरे हथेली का, पूरे तलवे का मसाज करेंगे तो ये हमारे पूरे शरीर में ब्लड फ्लो को बढ़ाएगा। ब्लड फ्लो जब प्रॉपर हो तो हमें बॉडी पेन जनरली नहीं होते हैं, वो ठीक हो जाता है। जी रेखा जी, तो उम्मीद करते हैं कि सर ने यहाँ पर आपको जो भी बताया है वो आपको समझ में आया होगा। सर ने योगा का जिक्र भी किया, तो अगर आप योग को और ज़्यादा गहराई से जानना चाहते हैं तो PMC हिंदी चैनल पर हर सोमवार से शनिवार सुबह 7 से 8 बजे कार्यक्रम आता है, योग है जीवन। आप इस कार्यक्रम को देख सकते हैं, जिसमें हमारे योगाचार्य बताते हैं कि किस तरह से आप योग के माध्यम से अपने शरीर को पूरी तरह से रोग मुक्त बना सके। तो आप इस कार्यक्रम को भी देख सकते हैं। कार्यक्रम में कॉल करने के लिए रेखा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले कॉलर से भी सवाल ले लेते हैं। हेलो हेलो जी, नमस्कार सर, नाम बताइए अपना और कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं करुणा गोयल बोल रही हूँ, नीवाना राजस्थान से बोल रही हूँ। जी करुणा जी, सवाल पूछिए अपना। मेरे को एसिडिटी बहुत बनती है, तो पूरी मतलब गले से लेकर पूरे पेट तक रहती है वो। तो उसके लिए मुझे पूछना था कि मुझे क्या करना चाहिए। बीच में मुझे मतलब एनस की प्रॉब्लम हो गई थी, एनस जैसे मैंने स्टूल पास करती थी तो मुझे जलन भी होती थी वहाँ पे। ठीक है, अभी जो आपको है इसके लिए आपको चाय बंद करना होगा। अगर आप चाय पीते हैं, चाय जो है वो बिल्कुल बंद कीजिए। एसिडिटी का एक बड़ा, चाय जो है एसिडिटी को बढ़ाता है, तो चाय का सेवन नहीं करना है। और 2 एक्यूप्रेशर पॉइंट करने हैं। PC6 हमारी कलाई पे, कलाई की लाइन पे 3 अंगुल की दूरी पर PC6 एक्यूप्रेशर पॉइंट, जो आपको स्क्रीन पे भी दिखाया जा रहा है, इस PC6 एक्यूप्रेशर पॉइंट को आप 2-2 मिनट के लिए दिन में 5 बार दबाएंगे। PC6 एक्यूप्रेशर पॉइंट दबाते हुए आपको अफर्मेशंस बोलने हैं। मैं रिलैक्स रहती हूँ, मैं शांत रहती हूँ, मैं शांत रहती हूँ, मैं रिलैक्स रहती हूँ, मैं मस्त रहती हूँ, मैं खुश रहती हूँ। तो रिलैक्सेशन जब हमारे शरीर में हो तो हमें एसिडिटी नहीं होगी। PC6 एक्यूप्रेशर पॉइंट के अलावा हमारे पैर में है SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट, स्प्लीन 4। उस SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट को भी आप दबाएंगे। यह भी आपको स्क्रीन में दिखाया जा रहा है। दोनों पैरों में आपको SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट दबाना है। दाहिने पैर में SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट महिलाओं के लिए ज़्यादा जरूरी होता है। SP4 PC6 एक्यूप्रेशर पॉइंट को दबाते हुए आप अफर्मेशन करेंगे और आप योग निद्रा का अभ्यास भी कीजिए। योग निद्रा का अभ्यास करने से हम जल्दी रिलैक्स होते हैं, और जब रिलैक्स हो जाते हैं तो फिर एसिडिटी की समस्या हमारे जीवन में नहीं होती है। योग निद्रा करने के लिए आप YouTube पे जाइए, योग निद्रा, और मेरा नाम डालिए तो आपको 20 मिनट की योग निद्रा आ जाएगी। उसका सेवन नियमित रूप से करें तो आपका एसिडिटी जो है वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। जी, तो उम्मीद करते हैं कि सर ने आपको जो भी बताया है वो आपको समझ में आया होगा। कार्यक्रम में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले कॉलर से भी सवाल ले लेते हैं सर। हेलो हेलो जी, नमस्कार सर, नाम बताइए अपना और कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं दीपक बात कर रहा हूँ दिवाली से। जी दीपक जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सवाल पूछिए अपना। आप वैसे मैं बोलना चाह रहा था कि आप बहुत बढ़िया कार्यक्रम कर रहे हैं, इससे काफी कुछ सीखने को मिलता है हेल्थ से। जी धन्यवाद जी। अभी जैसे कि क्या था कि मेरी एज लाइक 50 से 55 के बीच में है, तो अभी जैसे कि ठंडा मौसम चल रहा है तो उस वजह से पाचन शक्ति में मेरे को दिक्कत आती है। खाना सही से नहीं पचता, सर दुखता है, सुबह बाथरूम में प्रॉब्लम होती है, ऐसी काफी सारी चीजें रहती है। कई बार जी घबराता रहता है, तो मतलब इनके लिए क्या किया जाए? जी हाँ, तो जब ठंड में हमें ये ठंड के बढ़ गई है तो हम गर्म चीज़ों का सेवन किया करें, है ना। और धूप जब जब कहीं कहीं मिलती है ना, तो हम धूप को ज़रूर सेवन करना है। और धूप में जब हम बैठते हैं तो सिर्फ नॉर्मल नहीं बैठना, सूर्य से रिक्वेस्ट करना है और अपने चक्रास को चार्ज करने के लिए, खासकर हमारा मणिपुर चक्र जो नाभि से थोड़ा सा ऊपर होता है,
तो मणिपुर चक्र हमारा मजबूत रहेगा, हमारे भीतर अग्नि तत्व संतुलित रहेगा, तो हमारे सभी डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो ठीक रहेंगे। और आप अपने लीवर के पॉइंट और हार्ट के पॉइंट इस टाइम पे ज़्यादा दबाए करें। हार्ट के पॉइंट हो जाता है HT7, HT8, HT9। HT7 जो है हमारी कलाई पे है, HT8 जो है हमारे, अभी आपको स्क्रीन पे HT7 दिखाया जा रहा है। इस एक्यूप्रेशर पॉइंट का मसाज 2-2 मिनट के लिए दिन में 3 बार किया करें। HT8 एक्यूप्रेशर पॉइंट जो है वो उसी लाइन में थोड़ा सा आगे हार्ट पामिस्ट्री का हार्ट लाइन होता है, उस हार्ट लाइन पे है ये HT8 एक्यूप्रेशर पॉइंट। और HT9 इसी छोटी उंगली के टिप्स पे होता है। तो HT8 एक्यूप्रेशर पॉइंट, HT9 एक्यूप्रेशर पॉइंट, HT9 एक्यूप्रेशर पॉइंट टिप ऑफ द लिटिल फिंगर पे है। दोनों हाथों में इसका मसाज करेंगे। और लीवर के एक्यूप्रेशर पॉइंट खासकर LV2, LV3 जो कि हमारे पैर में है, तो LV2, LV3 आपको स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, इसका मसाज कीजिए तो लीवर एक्टिव होगा। तो आपको जो विंटर का जो प्रभाव है वो तो आपको थोड़ा कम डिस्टर्ब करेगा। LV3 को दबाने से आपका डाइजेशन अच्छा होगा, है ना। और थोड़ा सुपाच्य भोजन कीजिए ना, सूप का सेवन कीजिए। सूप विंटर में सूप वेजिटेबल सूप बहुत अच्छा होता है, तो सूप का सेवन किया करें तो आप अपने हेल्थ को अच्छा रख सकते हैं। जी दीपक जी, तो उम्मीद करते हैं सर ने आपको जो कुछ भी बताया है वो आपको समझ में आया होगा। कार्यक्रम में कॉल करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर जिस तरीके से अभी दीपक जी हमारे साथ जुड़े थे और उन्होंने सवाल पूछा, तो सर मेरे मन में भी ये सवाल आ गया कि सर्दियाँ आ गई हैं और सर्दियों में जो बुज़ुर्ग हैं कहीं ना कहीं उन्हें जॉइंट्स पेन काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। और अगर बात करें तो सर्दियों में हम अपने घर में रहना पसंद करते हैं, वीकेंड होता है तो हम अपने ब्लैंकेट से बाहर नहीं निकलते, जिसकी वजह से फिजिकल मूवमेंट भी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। तो सर जो ये दिक्कतें जो सर्दियों में ज़्यादा बढ़ जाती है, मैं चाहूँगी हमारे दर्शकों को आप थोड़ा सा कुछ बताएं। लेकिन कॉलर जुड़ चुके हैं तो इस पर सर आपका सवाल हम थोड़ी बाद में सर लेंगे। हेलो हेलो जी, नमस्कार सर, नाम बताइए अपना और कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं विजय भाटिया हूँ, मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ। जी विजय जी, सवाल पूछिए अपना। सवाल ऐसा है कि मैं जब सवेरे नाश्ता करता हूँ या रोटी खाता हूँ, अब से नहीं है, मतलब काफी साल हो गए, तो मेरे को विजय जी सवाल एक बार फिर से दोहरा दीजिए, आपकी आवाज चली गई। हेलो विजय जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? हेलो सर, आई थिंक नेटवर्क इशू की वजह से सर कॉल कट गया। जी सर, तो मैं वही जानना चाह रही हूँ। हाँ, तो अगर हम बाहर नहीं जा रहे हैं तो हम अपने कमरे में ही योगाभ्यास तो कर सकते हैं, है ना। और सभी योगाभ्यास में जो छोटे सूक्ष्म व्यायाम होते हैं, सूक्ष्म व्यायाम में हम अपनी उंगलियों का मूवमेंट करते हैं, है ना। तो हम बैठे बैठे भी उंगलियों का मूवमेंट तो कर सकते हैं, है ना। तो सेडेंटरी घर से बाहर जाना मुश्किल है, लेकिन बेड पर बैठ कर भी या अपने कमरे में ही चटाई बिछाकर भी तो योगाभ्यास किया जा सकता है ना। तो हम एक्सक्यूज़ नहीं दें कि विंटर है तो हम सेडेंटरी लाइफ स्टाइल हो गए। आप अपनी उंगलियों का कम से कम आगे पीछे करने का आप मसाज मूवमेंट किया करें। और अभी मैंने लीवर और हार्ट के पॉइंट बताए थे, तो लीवर के पॉइंट जब LV2, LV3 हम करेंगे जॉइंट्स के लिए, वो बहुत अच्छे होते हैं। जिनको भी जॉइंट पेन हो जाता है विंटर में, वो स्क्रीन पर अभी जो दिखाया जा रहा है LV2 और LV3, ये दोनों एक्यूप्रेशर पॉइंट को समझ लें और दोनों पैरों में 2-2 मिनट के लिए दिन में 3 बार इसका मसाज करें। खुद से भी कर सकते हैं और परिवार में अगर कोई बुजुर्ग है तो परिवार में दूसरे फैमिली मेम्बर ही कर सकते हैं। तो LV2, LV3 एक्यूप्रेशर पॉइंट करने से जॉइंट पेन जो है वो नहीं होता है। किसी को हो रहा है वो पाएंगे कि वो 4-5 दिन करने से ही उनका दर्द में बहुत रिलीफ उनको मिलेगा, है ना। तो हम विंटर में अपना थोड़ा विशेष केयर करना है, मतलब चूँकि मौसम में ठंड बढ़ी है तो हमें इंटरनल गर्मी को, फायर को बढ़ा लेना है। तो इंटरनल फायर हम जब बढ़ा लेंगे तो आराम से हम जीवन जी पाएंगे। और सूप का सेवन किए, गरम गरम सूप पिया करें, है ना, तो आराम से ज़िंदगी कटती है। जी सर, जिस तरीके से सर आपने सूप का जिक्र किया, तो सर क्या और भी कुछ ऐसी चीजें या खान पान में कोई बदलाव जो कर सकते हैं? कल्चर में हमें पता है कि हम सोंठ के लड्डू खाते हैं, तिल का सेवन करते हैं। तो जो भारतीय परंपरा में यह ज्ञान हर घर में होता है, हर महिलाओं को होता है। तो मौसम के अनुसार हम उन विशेष व्यंजनों का सेवन कर सकते किया करें। जी सर, तो सर जिस तरीके से हम थायराइड पर बात कर रहे थे, तो सर उसी टॉपिक पर वापस जाना चाहूँगी। तो सर आपने कहा कि थायराइड में जो वेट है वो काफ़ी, कई बार कॉलर जुड़ चुके, तो सर उनसे सवाल ले लेते हैं। हेलो 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 जी, नमस्कार सर, नाम बताइए अपना। नमस्कार जी, विजय भाटिया। जी विजय जी, कार्यक्रम में फिर से आपका स्वागत है, सवाल पूछिए अपना।
मेरा सवाल ये था कि जैसे मैं सवेरे खाना खा लेता हूँ, नाश्ता करता हूँ ना, तो उसके बाद मेरे को फिर जो है ना टॉयलेट जाना पड़ता है। ये रोज मेरे को 2-3 महीने से, वो 2-3 साल से ये हो रहा है। तो इसके लिए कुछ डॉक्टर साहब बता पाए मेरे को जिससे मैं सही हो पाऊँ। जी, एक तो है कि हम जब प्रातः काल जब हम फ्रेश होते हैं उस समय हमारा पूरा जो रेक्टम है वो एम्प्टी होना चाहिए। तो आप एक एक्यूप्रेशर पॉइंट है LI4, जब सुबह में आप गुनगुने पानी को पीकर LI4 एक्यूप्रेशर पॉइंट को अच्छे से दबाए करें। आपको स्क्रीन पे LI4 दिखाया जा रहा है। तो LI4 को अच्छे से दबाएंगे तो ये आपके रेक्टम को, मलाशय को पूरी तरह से खाली करने में मदद करेगा। तो LI4 एक्यूप्रेशर पॉइंट का प्रयोग सुबह सुबह किया करें, है ना, गर्म पानी, गुनगुना पानी पीने के बाद। और इसके अलावा आप अपने पैर में SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट का मसाज, ये जो है ना, ये पैंक्रियाज का वीकनेस है। SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट का मसाज करेंगे। ये आपको दिन में कभी भी आप कर सकते हैं, दिन में 2-3 बार कर लिया करें। SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट करने से आपका पैंक्रियाज मजबूत होगा और पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो मजबूत होगा, है ना। तो ये करना है। और रिलैक्सेशन के लिए योग निद्रा का अभ्यास भी आपको फ़ायदेमंद रहेगा ना। जो हमने भोजन लिया तो हमारा पेरिस्टालसिस शुरू हो गया और फिर हमारा उस समय इंटेस्टाइन जो खाली नहीं हुआ है वो खाली होने के लिए प्रेशर लगाता है और फिर हमें प्रेशर जाना पड़ता है। तो यहाँ पे SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट दबाएंगे। LI4 को दबाते हुए जब आपका मल त्याग जब हो रहा है, अगर आपको कभी आप इनीमा भी ट्राई कर सकते हैं। इनीमा करने से भी हमारा जो रेक्टम है पूरी तरह से खाली होता है। तो इनीमा, घर पे इनीमा ले सकते हैं। तो इनीमा के प्रयोग करने से अभी आपकी ये समस्या जो है कम होगी। जी विजय जी, तो उम्मीद करते हैं कि आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा। कार्यक्रम में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, तो जिस तरीके से मैं ये दर्शक जुड़ चुके हैं तो उनसे सवाल ले लेते हैं। हेलो 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 जी, नमस्कार सर, नाम बताइए अपना और कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैम, मैं राकेश चौहान बोल रहा हूँ, देवास जिले से। जी राकेश जी, सवाल पूछिए अपना। मैडम, मेरा सवाल ये है कि राकेश जी, टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए और फोन पर हमसे बात कीजिए। मेरे को गैस ज्यादा बनती है। राकेश जी, टीवी का वॉल्यूम अपना आप कम कर दीजिए और फिर हमसे फोन पे बात कीजिए, क्योंकि आपकी आवाज जो है वो हम आपका सवाल समझ नहीं पाएंगे। टीवी की वॉल्यूम पहले आप कम कर दीजिए। जी, मेरे को गैस बहुत ज्यादा बनती है मैम, और मतलब कि चलने फिरने में घबराहट होती है। ठीक है। गैस ज़्यादा बनना, चलने फिरने में घबराहट होना, हमारा मणिपुर चक्र, हमारा मूलाधार चक्र जो है ये बहुत वीक हो गया है। तो मूलाधार चक्र को मजबूत करने के लिए आप किसी पेड़ को हक करें और 5 मिनट तक हक किए रहें। अपनी ग्राउंडिंग करें। ग्राउंडिंग करना, अर्थिंग करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, जो चलने फिरने पर जो घबराहट होती है उसके लिए। और जो गैस ज़्यादा बनता है उसके लिए अपने मणिपुर चक्र को, अपने पैंक्रियाज को मजबूत करना है। उसके लिए आप हिबिस्कस, गुड़हल का फूल और सूर्यमुखी का फूल, इन फूलों के साथ ध्यान किया करें। जो हिबिस्कस के फूल होते हैं, गुड़हल का फूल, ये जब पेड़ पौधे पर है तभी, और सूर्यमुखी का फूल, चमेली का फूल, इन 3 फूलों के साथ आपको ध्यान करना है। इन फूलों को देखना है। इन फूलों के पास बैठेंगे तो आपको जो है वो हीलिंग होगी। इन फूलों के साथ ध्यान करेंगे, आपकी हीलिंग होगी। तो हिबिस्कस फूल की ऊर्जा से जुड़े तो ये आपको हेल्प करेगा। और रिलैक्सेशन को बढ़ाने के लिए योग निद्रा का अभ्यास करें। योग निद्रा का अभ्यास करेंगे तो गैस आपको कम बनेगा। और SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट, PC6 एक्यूप्रेशर पॉइंट का दबाए करें। SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट हमारे पैर में होता है। पैर आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट। इस एक्यूप्रेशर पॉइंट को 2-2 मिनट के लिए दिन में 5 बार दबाएंगे और दबाते हुए बोलना है कि मैं रिलैक्स रहता हूँ, मैं शांत रहता हूँ। तो ये जब शांति आपके भीतर बढ़ेगी, रिलैक्सेशन बढ़ेगा, तो उससे आपका पैंक्रियाज जो है मजबूत होगा और गैस कम बनेगी। गैस बनने का कारण है कि पैंक्रियाज थोड़ा सा कमज़ोर हो गया है। इन एनर्जी, पृथ्वी प्राण पैंक्रियाज के अंदर कम हो गया है। तो SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट दबाने से आपको फ़ायदा होगा, योग निद्रा से फ़ायदा होगा और ग्राउंडिंग से आपको फ़ायदा होगा। जी राकेश जी, तो उम्मीद करते हैं कि आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा। कार्यक्रम में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली कॉलर भी है तो उनसे भी सवाल ले लेते हैं। हेलो हेलो जी, नमस्कार मैम, नाम बताइए अपना और कहाँ से बात कर रही हैं आप?
आज वंदन मैम, मैं निधि बोल रही हूँ बिहार से। जी निधि जी, और सवाल पूछिए अपना। मुझे मेरा सवाल ये था कि मेरे साइकिल के दौरान मुझे जब भी मेरा मतलब पेट साफ होता है उसके बाद मुझे बहुत पेन होता है, बहुत ज्यादा पेन होता है, मतलब वो बेरेबल नहीं होता। तो उसके लिए वैसे तो मैं ध्यान करती हूँ, लेकिन और क्या करना चाहिए? और ये क्या इन्फ्लामेशन की वजह से होता है? मैंने अपने ना फाइब्रॉइड का ऑपरेशन कराया था पिछले साल। हाँ, ये इन्फ्लामेशन के कारण ही होता है। इन्फ्लामेशन है हमारे शरीर में, इन्फ्लामेशन के कारण ही बहुत सारे हमारे दर्द होते हैं। तो इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए जो आप ध्यान कर रहे हैं वो करते रहिए और ग्राउंडिंग करना सीखिए। ग्राउंडिंग करना होता है किसी के पेड़ पौधों से, फूलों से जुड़ना, तो वो आपको हेल्प करेगा। लोकल पॉइंट, एक्यूप्रेशर पॉइंट पे मैं आपको बताता हूँ, अपने हमारी कलाई पे मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर, इन दोनों के बीच का जो ये एरिया है, दोनों हाथों में इस एक्यूप्रेशर, इस एरिया को 2 से 3 मिनट दिन में 3 बार आप आराम से दबाया करें। इसको दबाने से आपका जो पेरिनियम का रीजन है वो मजबूत होगा और उससे ये आपकी जो तकलीफ बता रहे हैं वो उसमें कमी आएगी। इस लोकल एक्यूप्रेशर पॉइंट के अलावा आप SP4 और SP6 ये 2 एक्यूप्रेशर पॉइंट भी कर सकते हैं। SP4 जो है आपको स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, इसको आप करें, इसको 2 से 3 मिनट के लिए दिन में 3 बार दबाएं। और SP6 एक्यूप्रेशर पॉइंट हमारे एंकल से, टखने से 4 अंगुल ऊपर दोनों पैर में इस एक्यूप्रेशर पॉइंट को मसाज करना है। तो SP4 और SP6 एक्यूप्रेशर पॉइंट का नियमित रूप से मसाज करेंगे। जो लोकल पॉइंट सुजोग कॉरेस्पॉन्डेंस पॉइंट आपको बताया है, इसका मसाज करेंगे तो इससे आपको फ़ायदा होगा। और यू कैन हील योर लाइफ किताब मंगाएं और उसको भी रेगुलर पढ़ें। इससे भी आपके अपने सोच को, अपने मन को बदलना है। जितनी सकारात्मकता हमारे भीतर आती है, हमारा हेल्थ भी उतना बेहतर हो जाता है। जी निधि जी, तो देखिए जिस तरीके से सर ने यहाँ पर जो भी आपकी समस्या थी उससे जुड़े उपाय बताए हैं। सर ने यहाँ पर एक किताब का जिक्र किया, यू कैन हील योर लाइफ। अगर आप इस किताब को मंगवाना चाहती हैं तो अमेजॉन पर ये बुक अवेलेबल है, आप इसे ऑर्डर कर सकती हैं। उम्मीद करते हैं आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा। कार्यक्रम में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले कॉलर से भी सवाल ले लेते हैं। हेलो। हाँ जी। जी नमस्कार सर, नाम बताइए अपना और कहाँ से बात कर रहे हैं आप? हम पिथौरागढ़ उत्तराखंड से। सर अपना नाम आप बता दीजिए। गंगा सिंह। जी गंगा जी, कहाँ अपना सवाल पूछिए। हमारा ये पेट भी हमारा कमजोर है, गैस बनती है पेट में बहुत ज्यादा। और जी हमारा ये पेट में जी आपका सवाल सुन लिया है हमने जी। और पेट में गैस बनती है और ये आईना कंधा पूरा झंझना होती है और दोनों कंधे बिल्कुल दर्द हो गए। ठीक है, आपको हर दिन वॉकिंग करना है, टहलने के लिए जाया करें, थोड़ा योगाभ्यास किया करें। जब हम योगाभ्यास करेंगे, खासकर सूर्य नमस्कार जैसे आसन, तो हमारे शरीर में अंदरूनी मजबूती आती है ना। हमारे शरीर को में एक स्ट्रेंथ चाहिए, मजबूती चाहिए। तो नियमित योगा करने से या नियमित वॉकिंग करने से, या दोनों, कभी वो योगा करें कभी वॉकिंग करें, वो आपको मजबूत बनाएगा। और जो गैस की समस्या बताई है, आज गैस के पॉइंट कई बार आ चुके हैं, उन्हीं पॉइंट को मैं फिर से बता रहा हूँ। SP4 हमारे पैर में, उसको मसाज करना है आपको 2-2 मिनट के लिए दिन में 3 बार। स्क्रीन पर आपको SP4 दिखाया जा रहा है। SP4 का पूरा नाम है स्प्लीन 4, पैंक्रियाज 4। ये पैंक्रियाज से जुड़ा हुआ पॉइंट है। हमारा पैंक्रियाज मजबूत हो जाए तो गैस फिर नहीं बनेगी, कम बनेगी। इस SP4 पॉइंट को दबाते हुए अफर्मेशंस बोलना है, मैं रिलैक्स रहता हूँ, मैं शांत रहता हूँ, मैं हर दिन ध्यान में बैठता हूँ, मैं दिन प्रतिदिन स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं दिन प्रतिदिन ठीक हो रहा हूँ। तो जब पॉजिटिव अफर्मेशन, सकारात्मक वाक्य हम बार बार बोलते हैं, हम भीतर से सकारात्मक बनते हैं, तो हमें बीमारी फिर नहीं होती है। मन की ताकत को समझना है और मन पर काम करना है और ऊर्जा पे काम करना है, ठीक हो जाएंगे आप। जी गंगा जी, तो उम्मीद करते हैं कि आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा। कार्यक्रम में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि जब भी आप हमें कॉल करते हैं तो आप सबसे पहले अपने नेटवर्क एरिया को जांच लें और साथ ही जब आप हमें कॉल करते हैं तो आप अपने टीवी के वॉल्यूम को पूरी तरह से बंद कर दीजिए और उसके बाद आप अपना सवाल हमसे फोन पर पूछिए। सवाल पूछने के बाद अगर आप चाहें तो आप अपने टीवी की वॉल्यूम फिर से बढ़ा सकते हैं और अपना जवाब सुन सकते हैं। लेकिन अगर फिर भी किसी कारणवश आप अपना सवाल का जो जवाब है वो नहीं समझ पा रहे हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये जो कार्यक्रम है ये हमारे पीएमसी हिंदी टीवी चैनल पर अपलोड होता है, तो आप इस वीडियो को वहां पर देख सकते हैं और आप अपने सवाल के जवाब को और ज्यादा अच्छे से एक बार फिर से सुन पाएंगे। इसी के साथ आपको ये कार्यक्रम पीएमसी ऐप पर भी मिल जाएगा, तो आप उसे भी डाउनलोड कर लीजिए। जी सर, तो जिस तरीके से सर मैं थायराइड पर ही बात कर रही थी, आपने सर कहा कि वेट जो है वो कई बार काफ़ी कम होने लगता है, लेकिन सर हम देखने के लिए मिलता है, कई ऐसे केस भी सुनते हैं कि एक्सेसिव वेट जो है वो कम हो जाता है या बढ़ जाता है, तो सर ये क्यों होता है? हाइपो और हाइपर दो अलग अलग चीज़ें हैं। हाइपर में वेट कम होता है, हाइपो में वेट ज़्यादा होता है, और हाइपो वाले कंडीशन ही ज़्यादा कॉमन है। जब भी कोई पेशेंट बोलता है कि मुझे थायराइड है, तो ज़्यादातर केस में मतलब है कि उसको हाइपोथायराइड है ना, T3 T4 जो है वो कम हो गया है और फिर उसको हो रहा है। तो यहाँ पर मैंने लाइफ स्टाइल की थोड़ी सी बात करी है। मैं अब माइंड के बारे में इस बात सबसे ज़्यादा फोकस करूँगा कि हम अपने मन को सकारात्मक करने की सोचें। अगर हमारा मन सकारात्मक होगा तो हर बीमारी ठीक होती है, थायराइड भी ठीक होता है। तो मन को सकारात्मक कैसे करेंगे ये मैं आपको अभी तुरंत बताऊँगा। जी सर, कॉलर से सवाल ले लेते हैं। हेलो हेलो जी, नमस्कार। नाम बताइए अपना और कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी, मैं सोनी शर्मा बात कर रही हूँ मुंबई से। जी सोनिया जी, सवाल पूछिए अपना। हाँ, मैंने ना आपके वीडियोस जब भी देखे थे तो उसके बाद मेडिटेशन करना शुरू किया था। एक्चुअली मुझे 12-13 साल से माइग्रेन है, बहुत ज्यादा हाइपर वाला। तो मेरा ना माइग्रेन थोड़ा कम हुआ था, लेकिन मैं रेगुलर मेडिटेशन नहीं कर पाती हूँ। तो कोई और तरीका है इसको कंट्रोल करने का या मेडिटेशन ही करना पड़ेगा मुझे? मेडिटेशन ही करना पड़ेगा सोनी जी। आप पूरी तरह से अगर ठीक करना है तो मेडिटेशन ही मेन उपाय है। हाँ, टेम्परेरी मेथड्स हैं, जब कभी माइग्रेन हो रहा हो तो उस समय थोड़ा सा आप कम कर सकते हैं। स्वर विज्ञान पर मेरे वीडियो हैं, आप स्वर विज्ञान पर काम कर सकते हैं। स्वर विज्ञान में हम बाएं स्वर को एक्टिव करते हैं तो उससे हमारा माइग्रेन जो है वो कम होता है। हम एक्यूप्रेशर पॉइंट से काम कर सकते हैं। PC6 एक्यूप्रेशर पॉइंट है हमारी कलाई पर। PC6 एक्यूप्रेशर पॉइंट को मसाज करने से दोनों हाथों में, इससे माइग्रेन हमारा थोड़ा कम हो सकता है। PC6 एक्यूप्रेशर पॉइंट के अलावा हम अंगूठे के टिप्स को मसाज करेंगे तो उससे भी हमारा माइग्रेन जो है वो कम होगा। टिप ऑफ द ग्रेट थंब, पैरों का अंगूठा और हाथों का अंगूठा, चारों अंगूठे के टिप्स को आप मसाज करेंगे तो इससे आपका माइग्रेन जो है वो ठीक होता है ना। जब माइग्रेन नहीं भी है ना, कभी कभी माइग्रेन नहीं हुआ तो भी आप इसको सुबह शाम आप इस एक्यूप्रेशर पॉइंट को दबा लिया करें। और आपको योग निद्रा का अभ्यास भी बहुत फायदेमंद कर सकता है। योग निद्रा में हम अपने शरीर के सभी अंगों को बारी बारी से रिलैक्स करते हैं। जितना अच्छा हमारी बॉडी का रिलैक्सेशन होगा तो उतना हम जो है माइग्रेन से बचे रहेंगे, दूर रहेंगे। और आप अपने माइंड पे भी काम कर सकते हैं, अपने सबकॉन्शियस माइंड पे। यू कैन हील योर लाइफ किताब मंगाइए, पढ़िए, तो यह भी एक उपाय है माइग्रेन को ठीक करने का। तो कई सारे उपाय हैं, लेकिन सबसे परमानेंट लॉन्ग टर्म का जो उपाय है वो मेडिटेशन है। तो बाकी भी सीखें और करें और अपने आप को ठीक रखें। जी सोनिया जी, तो देखिए जिस तरीके से सर ने कहा कि आप योग निद्रा कर सकती हैं, आप यू कैन हील योर लाइफ ये किताब पढ़ सकते हैं। अगर इसे पढ़ना चाहते हैं तो आप इसे ऑर्डर कर लीजिए अमेजोन से। लेकिन जो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपको ध्यान तो करना ही है, ध्यान आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। उम्मीद करते हैं आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा। कार्यक्रम में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले कॉलर से भी सवाल ले लेते हैं सर। हेलो, ये हमें दोबारा पूछना था सर, और ये शुगर लेवल भी बढ़ा हुआ है, बार बार पेशाब होता है हमें। तो शुगर को ठीक करने का सबसे ज़्यादा पावरफुल तरीका है वो 5 मिलेट्स खाना। जौ बाजा रागी के परिवार का, जौ बाजा रागी नहीं, जौ बाजा रागी के परिवार के ये 5 पॉजिटिव मिलेट्स हैं जो 5 मिलेट्स के नाम से ही अमेजन पे मिलते हैं। ब्राउन टॉप, बार्नयार्ड, कोदो, फॉक्सटेल, लिटिल, इन 5 मिलेट्स को आप मंगाएं। इसकी अमली बनाकर खाना शुरू करें। डॉक्टर खादर वली के वीडियो देखिए। डायबिटीज के लिए इन 5 मिलेट्स का विशेष रोल है ना। अगर आप पढ़ सकते हैं तो डॉक्टर खादर वली की इस पर किताब भी है, तो आपको और बहुत अच्छी जानकारी मिल जाएगी। तो 5 पॉजिटिव मिलेट्स की अमली खाने से आपका डायबिटीज जो है वो ठीक हो सकता है। गेहूं और चावल 1 साल के लिए आप बंद कर दीजिए।
धीरे धीरे करें, अचानक से अगर नहीं कर सकते हैं तो धीरे धीरे करें, उस क्वांटिटी को कम करते जाएं, रोटी और चावल को, और 5 मिनट्स पर आ जाएं। तो अम्ली खाना जो है वो डायबिटीज को ठीक करने का सबसे मेन उपाय है। और दूसरा जो बात है कि आपको खुश रहना सीखना है। जो डायबिटीज होने का एक बड़ा कारण है तनाव लेना और खुश नहीं रहना। तो खुश रहेंगे तो डायबिटीज आपका जो है वो नहीं होगा। जो चीज़ें आपको खुशी देती हैं उन चीज़ों को करने की आदत डालें तो वो आपको फ़ायदा करेगा। और थोड़ा एक्यूप्रेशर पॉइंट में भी काम कर सकते हैं। अपने पैर में SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट को दबाए करें, K1 एक्यूप्रेशर पॉइंट को दबाए करें। SP4 आपको स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है। दोनों पैरों में SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट 2-2 मिनट के लिए दिन में 3 बार दबाना है। SP4 के साथ साथ आप K1, जो कि आपको यूरिन की समस्या बताए हैं, तो K1 को एक्यूप्रेशर पॉइंट को दबाएंगे तो ये आपको फ़ायदा करेगा। तो K1 एक्यूप्रेशर पॉइंट को आप दिन में 2 बार आप दोनों पैरों में दबाएंगे, है ना। तो डायबिटीज़ जब है तो डायबिटीज़ के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। जिनको भी डायबिटीज़ होता है उनको अपना हेल्थ प्रायोरिटी में रखना है। हर दिन 2 घंटे आप सिर्फ हेल्थ के लिए अपना टाइम दीजिए। जो आपको जरूरी है वो कीजिए, सीखिए, योगा कीजिए, है ना। यू कैन हील योर लाइफ, इस किताब को पढ़िए, अपने मन को सकारात्मक बनाइए। मन को सकारात्मक बनाकर मन पर काम करके भी हम बहुत सारी बीमारियां ठीक कर सकते हैं। जी, तो उम्मीद करते हैं कि आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा। कार्यक्रम में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले कॉलर भी हैं तो उनसे भी सवाल ले लेते हैं। सर, हेलो। हेलो जी नमस्कार मैम, नाम बताइए अपना, कहाँ से बात कर रही हैं आप? मैं पटना से मच्छटली से सुनीता मोदी बोल रही हूँ। जी सुनीता जी, सवाल पूछिए अपना। सुनीता नाम नहीं है, संगीता नाम है। जी संगीता जी, सवाल पूछिए अपना। मैं एक बार आभा आंटी के यहाँ गई थी तो डॉक्टर साहब से मिले थे, तो उन्होंने बताया था कि ये एंकर करने से, लेकिन आज 2-4 दिन से हमको हो रहा है ना कि पैर के तलवा में अजब तरह का करंट जैसा लगता है। तो उसके लिए आप जरा बता दीजिए सर। अपने पैर के तलवे का पूरा मसाज करें। दोनों पैर के तलवे का अपने दोनों हाथों से, तेल लगाएं कि नहीं लगाएं वो अलग बात है, वो आपकी चॉइस है। अब अपने दोनों अंगूठों से अपने पूरे तलवे का मसाज करें दोनों पैर में। तो जब पैरों के तलवे का मसाज करेंगे तो उससे पैरों के तलवे में अच्छा ब्लड फ्लो होता है और फिर उससे बहुत सारी समस्या जो है आपकी दूर रहती है। आप SP6 एक्यूप्रेशर पॉइंट का मसाज कर सकते हैं। SP6 एक्यूप्रेशर पॉइंट हमारे पैर के टखने से 4 अंगुल ऊपर होता है। मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा SP6 एक्यूप्रेशर पॉइंट आप स्क्रीन पर दिखा दीजिए। इस SP6 एक्यूप्रेशर पॉइंट को दोनों पैरों में 2-2 मिनट के लिए दिन में 3 बार दबाना है। तो इससे भी काफ़ी आपको मदद मिलती है। SP6 एक्यूप्रेशर पॉइंट, पूरे तलवे का मसाज, ये दोनों करने के अलावा आप मिलेट की अमली खा सकते हैं। यूट्यूब पर जाइए, ये 5 मिनट्स जो आपको स्क्रीन पे दिखाए जा रहे हैं, इनको बनाने का तरीका सीखिए और इनकी अमली खाएंगे तो अमली में, मिलेट्स से अमली में बहुत विटामिन B12 होता है। B12 आने से ये समस्याएं जो हैं दूर हो जाती हैं। मिलेट की अमली के और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। डॉक्टर खादर वाली को जब आप सुनेंगे यूट्यूब पर तो आपको बहुत कुछ नॉलेज मिलेगा। तो मिलेट्स की अमली खाना शुरू करें तो ये एक्यूप्रेशर पॉइंट इससे आपको ठीक हो जाएंगे। जी संगीता जी, तो उम्मीद करते हैं कि आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा। कार्यक्रम में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले कॉलर भी हैं सर, उनसे भी सवाल ले लेते हैं। हेलो। हेलो जी नमस्कार मैम, नाम बताइए अपना और कहाँ से बात कर रही हैं आप? नमस्कार जी, नीमा कौर। जी नीमा जी, कहाँ से बात कर रही हैं आप? जी, सवाल पूछिए अपना। यूरिन इन्फेक्शन रहता है एक तो, ठीक है। और पित्त बहुत बड़ा हुआ है शरीर में, गर्मी बहुत फील होती है और कम सुनाई देता है। तो जो पित्त बढ़ा हुआ है इसी कारण से यूरिन का इन्फेक्शन होता है, ये भी कारण है, आपस में जुड़ा हुआ है ना। तो आपको बढ़े हुए पित्त को कम करने के लिए हमें ग्राउंडिंग करना चाहिए। ग्राउंडिंग करने के लिए पेड़ पौधों के पास समय बिताना चाहिए। पेड़ों को हमें हग करना चाहिए। किसी फूलों के पास बैठना चाहिए। बागबानी में थोड़ा समय दिया करें पेड़ पौधों के साथ। तो ग्राउंडिंग करने से नंगे पैर भी हम चल सकते हैं अगर कंफर्टेबल हो। ठंड का मौसम है तो थोड़ा देखना पड़ेगा, लेकिन अगर कंफर्टेबल है तो आप चलें, या नहीं तो किसी पेड़ को हग करें। तो ये ग्राउंडिंग करने से जो बढ़ा हुआ पित्त है वो कम होता है। जो यूरिन इन्फेक्शन आप बता रहे हैं उसके लिए हम अपने मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर, इन दोनों के बीच के इस एरिया का मसाज करेंगे।
दोनों हाथों में आप इस एरिया का 2-2 मिनट दिन में 3 बार मसाज करें और इस एक्यूप्रेशर एरिया में आप ब्लैक कलर लगा लीजिए, काला रंग जो है वो आप यहाँ पर लगा लेंगे तो ये जो है यूरिन इन्फेक्शन के लिए बहुत अच्छा काम करता है। दोनों हाथ में आपको ऐसे प्रॉपर काला रंग लगाना है, तो यूरिन इन्फेक्शन के लिए बहुत अच्छा पॉइंट है ना। और अपने फियर पे भी काम कीजिए, फियर भी एक कारण होता है इन्फेक्शन का। यू कैन हील योर लाइफ को पढ़िए लाइन बाय लाइन, इसमें बहुत अच्छी किताब है। इस पर मेरे 15 वीडियो भी बने हुए हैं, आप डालेंगे यू कैन हील प्लेलिस्ट डॉक्टर रंजन पीएमसी हिंदी पर तो आ जाएगा यूट्यूब पर, तो उसको देखकर अपने फियर पे और सेल्फ लव पे काम करें ना। जो ये इन्फेक्शन है वो डर एक कारण है, डर को दूर करना है, तो इससे आपको फ़ायदा होगा। जी नीमा जी, तो उम्मीद करते हैं कि आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा। कार्यक्रम में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, जिस तरीके से आपने दर्शकों के सवालों के जवाब दिए और थायराइड आखिरकार क्या है, किस तरीके से इसे कंट्रोल किया जा सकता है, इन सभी सवालों के जवाब देने के लिए सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो दर्शकों, कार्यक्रम में हमारे साथ बने हुए थे एनर्जी मेडिसिन एक्सपर्ट और MBBS डॉक्टर एस रंजन सर, जिन्होंने बताया कि किस तरह से खान पान में कुछ बदलाव और लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस करने के बाद आप अपने थायराइड को कंट्रोल कर सकते हैं। आज के लिए इस कार्यक्रम में इतना ही। मैं प्रज्ञा सिंह आप सभी से विदा लेती हूं। आप देखते रहिए PMC हिंदी को। नमस्कार। PMC हिंदी, बदले जीवन।